नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बिहार में सियासी पारा हाई है। लगातार कई बड़े पहलू ऐसे दिखे जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। सरकार को लेकर उठापटक दिलचस्प मोड़ पर है। राज्य में कभी भी खेला हो सकता है। पिछले कई दिनों से चली आ रही कयासबाजी को बल मिलने लगा। पाला बदलने के लिए मशहूर नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ हो सकते हैं और बिहार में उठे सियासी बवंडर के बीच सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे, जबकि बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश के पाला बदलने पर इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगना तय है। यह भी सवाल उठने लगा कि अब इंडी गठबंधन का वजूद क्या होगा। जहां एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। ऐसे में नीतीश का साथ छोड़ने के बाद इंडी गठबंधन के वजूद को लेकर शंका के बादल मंडराने लगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान होंगे, उनका तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन बिहार में हो रहे उतार चढ़ाव को लेकर सियासी गलियारों में आखिर क्या चर्चा है, वो सुनते हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए, जहां सुबह नीतीश कुमार आज गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे थे, कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन नीतीश और तेजस्वी जो महज कुछ फीट की दूरी पर खड़े हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं। इसी तरह की एक और चौंकाने वाली तस्वीर उस वक्त राजभवन से सामने आई, जब परंपरा के मुताबिक टी पार्टी में तमाम नेताओं को इनवाइट किया गया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे और साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष जो कि आरजेडी कोटे से हैं, वो भी गैर हाजिर रहे। इसके अलावा इसी दौरान एक और तस्वीर भी दिखी। दहाड़ में मेहमानों का परिचय कराने से पहले नजर डालते हैं आज के दहाड़ के सवालों पर। सवाल, क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? एनडीए में नीतीश आएंगे तो मांझी और चिराग का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? लालू नीतीश की दोस्ती का अध्याय क्या बंद हो जाएगा? क्या आरजेडी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? क्योंकि लगातार एक चर्चा चल रही है कि आरजेडी भी अपने स्तर पर खेला करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन क्या पूरी तरह से बिखर जाएगा? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। न मैं स्वागत करता हूं, न मैं लाठी लेके खड़ा हूं। ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। केंद्रीय नेतृत्व और जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य हित में, पार्टी हित में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। नीतीश कुमार आएंगे तो स्वागत कीजिएगा। नीतीश जी कभी आरजेडी के वोट से चुनाव जीतकर जाते हैं विधानसभा में और बीजेपी के साथ बैठकर सरकार चलाते हैं। कभी बीजेपी समर्थक जनता की मदद से चुनाव जीतकर आते हैं, आरजेडी के साथ जाकर सरकार चलाते हैं। तो यह जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके आधार पे बिहार की एनडीए समर्थक जनता आज आशंका उनके मन में है कि फिर एनडीए में अगर नीतीश जी आ जाते हैं तो उनके लोग तो चुनाव जीतकर फिर चले जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते होते फिर से महागठबंधन में नीतीश जी न चले जाएं, इस बात का डर, इस बात की आशंका तो लोगों के मन में है ही। देखिए क्या कहूँ, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही है मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती है। बात वो कह गए कि आजकल तो सब अपने बेटा को बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे सोनिया जी हों तो राहुल जी को बढ़ाना चाह रहे हैं, लालू जी हैं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये सब परिस्थितियों से उब कर करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 22 तारीख के बाद शुभ दिन हो रहा है, से लेकर के 30 तारीख तक किसी भी दिन कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन ये जो बात बताया कि जो बातों की प्रक्रियाएं हुई है, उससे लगता है किसी भी क्षण कुछ भी बात हो सकती है। इसीलिए आज हमने ट्वीट किया है, क्या आज भी कोई खेला हो सकता है क्या? चलिए मेहमानों का रुख करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। बिहार के बीजेपी सूत्रों का बहुत बड़ा दावा, बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस के 10 विधायक। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में अभी कांग्रेस के 19 विधायक हैं, इनमें से 10 के साथ बीजेपी संपर्क में है। ये 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ये दावा किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर।
तो बिहार के बीजेपी सूत्रों का यह बहुत बड़ा दावा कि 10 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि छोटे दलों का रुख क्या होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि उनकी पार्टी एनडीए में ही रहेगी। एनडीए की लीडरशिप का जो भी फैसला होगा उसके साथ वो खड़े रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान थोड़े से सॉफ्ट दिखे। चिराग ने कहा कि वक्त आने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी हमलावर हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी केशव झा लाइव कनेक्ट है। केशव, क्या बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कुछ विधायक हैं और इनका भी पाला बदलवाया जाएगा, ऐसी संभावना है क्या? बिहार कांग्रेस के 10 से ज़्यादा ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी नेताओं के संपर्क में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश की, वैसे ही लालू प्रसाद यादव भी एक तरह से कह सकते हैं उस मुहिम में लग गए कि किसी भी तरह तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस को साथ लेकर जीतन राम मांझी को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव एनडीए से हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच बीजेपी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं को लगा दिया है। कांग्रेस के जो ऐसे 10 विधायक हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते और बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट कर सकते हैं, उन कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो कह सकते हैं एक तरफ जहां नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में जीतन राम मांझी को बैकअप प्लान यहां पर तैयार किया गया। केशव, अब हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में। खास मेहमानों का तारुफ करा दे। जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भीष्म सैनी जी, नेता जेडीयू के, श्याम सुंदर जी, प्रवक्ता हमसे, और रमनीश वत्स जी हमारे साथ स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में, और हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लेकिन सबसे पहला सवाल जयराम जी आपसे ही, आप ही के साथ कुछ ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार की मुखालफत लगातार करते रहे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो। अगर एनडीए के साथ आते हैं नीतीश कुमार, जिसकी प्रबल संभावना दिख रही है, तो इन लोगों का क्या होगा, इनका स्टैंड क्या होगा फिर आगे? देखिए, हमारे एनडीए के जितने भी नेता हैं वो सत्ता से अधिक बिहार की चिंता में अपना वक्त लगाते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी राजनीति बिहार की जनता के लिए की है और बिहार की सड़कों पर आज जो वातावरण दिख रहा है उसकी वो मुखालफत करने वाले लोग हैं और हम भी उसकी मुखालफत करने वाले लोग हैं। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 जिस प्रकार से बीते 18-20 महीने में सड़कों पर दिखाई पड़ा, हम सब ने एक प्रतिपक्ष के रूप में उसका मुखरता के साथ विरोध किया है। और एक सच्चाई बिहार की जनता बखूबी जानती और समझती है कि जब भी एनडीए की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, तब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत स्थिति में रहा, सुशासन। लेकिन क्या जयराम जी, बिहार में नीतीश कुमार सत्ता की सीढ़ी के लिए ऐसी मजबूरी है जिनके बिना बीजेपी अपनी सरकार की कल्पना नहीं कर सकती, और यही मजबूरी है कि नीतीश को एक बार फिर से साथ लाने के लिए दरवाजे खोल दिए गए जो कहा जा रहा है? अभी तो बिहार का चुनाव नहीं है, अभी तो लोकसभा चुनाव आसन्न है, दरवाजे पर दस्तक दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उतर चुकी है। हम जनता के बीच में मोदी जी का सक्षम नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता और 10 वर्षों के उनके अभूतपूर्व निर्णयों, कार्यों, उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ जनता है और बिहार की हमें चिंता है, उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आज भगदड़ मची हुई है ना महागठबंधन के अंदर। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी छोड़कर चली गई, भगवंत मान का बयान आ गया, और अब राजद और जेडीयू के बीच में जो दृश्य हम देख रहे हैं उस पर हमारी पूरी निगाह है। भीष्म सैनी जी, नेता जेडीयू के हमारे साथ लगातार बने हैं। भीष्म जी, ऐसी क्या मजबूरी कि फिर से आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और क्या ऐसा नीतीश कुमार को लग रहा है जिसकी वजह से बार बार वो अपना स्टैंड, अपना कोalition पार्टनर बदलते रहे हैं? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के हित के लिए, बिहार के जनता के लिए, वो बिहार का विकास कैसे हो इस पर वह काम करते हैं। और वह परिवारवाद ना आज तक किए हैं, ना परिवार का कोई उनका राजनीति में आया है। बिहार का विकास करना ही, बिहार के जब भलाई हो जिसमें हो, वही काम हमारे नेता करते हैं। अगर उनका निर्णय होता है एनडीए के साथ जाने के लिए, तो अगर जो भी उनका निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जनता इस स्वागत को कैसे देखेगी, खास करके जो करप्शन का मुद्दा, जो परिवारवाद का मुद्दा आप लगा रहे हैं,
ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी आज ही परिवारवादी हो गई है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार के लोग, तमाम लोग राजनीति में थे, 2014 के वक्त भी थे, जब आप वापस गए तब भी थे, 20 के बाद। देखिए, हमारे नेता जो आदरणीय नीतीश चलिए कुमार जी है, विष्णु जी आपके वह पास लौटते हैं। भ्रष्टाचार- बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र राम आज जब तेजस्वी के आवास पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर लगे गाड़ी के बोर्ड को दरअसल ढक रखा था, जो उनकी पहचान थी। दरअसल मंत्री हैं वो, और इसी से जुड़ा हुआ उनका बोर्ड लगा हुआ था बिहार सरकार के लोगों के साथ उनकी गाड़ी पर, लेकिन उसे उन्होंने ढक दिया था। एक और तस्वीर राजभवन से आई थी जब नीतीश कुमार राज्यपाल के टी पार्टी में पहुंचे थे और वहां दरअसल अशोक चौधरी, केशव कुछ कह रहे हैं, केशव बताइए। आयुष, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त अपने आवास पे ही बात करिए मौजूद उनसे, हैं जी। और चिराग पासवान की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से समय मांगा गया है। तो बातचीत करते हैं कि राजू तिवारी को बतौर बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के क्या स्टैंड रहने वाला, क्यों जो खबर आ रही है आप लोग दिल्ली पहुंचे हैं मुलाकात के लिए, कब तक समय मिलेगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, खबर ये आपको कहाँ से मिलेगा, हम लोग उस समय मांगे हैं। हमारे नेता से निरंतरता में बात हो रही है और हमारे नेता का कार्यक्रम था बिहार में, कर्पूरी ग्राम जाना था, माँ भगवान श्री राम के दर्शन के उपरांत हमारे नेता का कार्यक्रम सीतामढ़ी था, माँ सीता का दर्शन करना। तो कार्यक्रम रद्द हुआ है, कुछ बड़े नेताओं से बात हुई है पहले से, इसलिए कार्यक्रम रद्द करके हमारे नेता आए हुए कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान से बात की। आज आप लोग दिल्ली, पटना से दिल्ली इसीलिए आए कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो, जेपी नड्डा से मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात का समय नहीं मिल रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे नेता से बात हुई है और क्या बात हुई है वो तो हम केशव शेयर पूछेगा नहीं इनसे हमसे कि किए चिराग हैं। के और बात हुई है उसी के, चिराग को कोई दिक्कत है, चिराग पासवान पार्टी को कोई दिक्कत है अगर नीतीश आते हैं एनडीए में? हमारे नेता की बात होगी बड़े नेताओं के बीच। बिल्कुल आयुष, मैं पूछ रहा हूं, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अगर कोई विरोध रहा तो आप लोग थे। नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव मजबूती से आपने लड़ा भी, बीजेपी को उसका फायदा भी हुआ। क्या अब नीतीश कुमार जिस तरह से खबरें आ रही कि वापस एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत भी होगा? देखिए, पहले खबरें आधिकारिक रूप से आने दीजिए। अभी पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि यही खबरें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से खबरें आएंगी और उसके बाद हमारे नेता एनडीए के बड़े नेताओं के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसका निर्णय वही लेंगे ना। हम लोग तो कल प्रदेश में बैठक करके नेता को सुपुर्द कर दिए हैं ना। नेता, हमारे नेता इसके लिए अधिकृत हो गए क्या हैं। आप लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार अगर आते हैं तो? अगर क्या आते हैं, कब आते हैं, पूरा आधिकारिक आने दीजिए ना, उसके बाद बयान आपको अगर पता आधिकारिक चलेगा। रूप से आ जाती है तो क्या स्वागत करेंगे? बात, अगर आधिकारिक रूप से आ जाएगी, आने दीजिए। निश्चित रूप से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध किए हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर कल क्या होगा, अगर मगर नहीं, कल क्या होगा, उसको पूरा शीशा क्लियर तो होने दीजिए। चलिए केशव, अभी पत्ते खोलने से बच रही है चिराग पासवान की पार्टी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन भीष्म जी, सवाल वही है कि हर बार आप लोग एक अलग स्टैंड लेते हैं, एक अलग कोलिशन पार्टनर ढूंढ लेते हैं, पलटी मार लेते हैं, जिसको लेकर कहा गया था नीतीश कुमार का वो बयान बड़ा वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मिट्टी में भी मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या ऐसा हो गया भीष्म जी? देखिए, बिहार के हित में हमारे नेता जो है बिहार के विकास के लिए बिहार के हित में निर्णय लेते हैं और हमारे नेता पलटी नहीं मारते हैं। वो जहां जाते रहते हैं वहीं लोग आते हैं और वहीं सरकार बनती है। जहां हमारे नेता रहते हैं वहीं जो है सरकार बनती है। यही खूबी है हमारे नेता का। और हमारे नेता बिहार में जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के जो है तरक्की के लिए, उन्नति के लिए वह काम रात दिन करते हैं। श्याम सुंदर जी, हम पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आरजेडी की वजह से हमें बेइज्जत किया गया था, हमारा सम्मान किया गया था, आरजेडी से मुखालफत थी, जेडीयू से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसी स्टैंड के साथ आप लोग कायम रहेंगे? नीतीश कुमार अगर आते हैं एनडीए में, जिसकी संभावना है, आप लोगों का स्टैंड यही है? नहीं, देखिए, हम लोगों का कमिटमेंट जो है पूरी तरह से सूर्यवंशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और अमित भाई शाह जी के साथ है और राष्ट्र हित में हम लोग। देखिए श्याम जी, शायद आपने म्यूट कर लिया खुद को। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। बोलिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर और उनके फैसले पर हम लोगों को पूरा यकीन है। और रहा सवाल नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी के साथ तो हम लोग लंबे समय से काम किए हैं। लालू प्रसाद जी को गद्दी से हटाने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को नेता माना और नेता बनाया। लेकिन वो तो गुजरे दिन की बात हो गई ना, उसके बाद आप लोगों ने जेडीयू का साथ छोड़ भी दिया था।
नहीं, जेडीयू का साथ छोड़ा तो हम तो बता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी के साथ जा रहे थे, हमारे नेता ने वहां भी समझाने की कोशिश की थी और बताया था कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाने का मतलब है जनता के साथ कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। और बिहार की जो जनता है, बिहार की जो आवाम है, आपको पसंद करती है, एनडीए को पसंद करती है। लालू प्रसाद यादव से वो कब का पिंड छुड़ा चुकी है। आपने एक बार गलती किया, अब दोबारा मत करिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि चलिए हम हैं, आप लोग विश्वास करिए, हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे, हमारे रहते हुए कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग तो जानते थे लालू प्रसाद जी का जो कैरेक्टर रहा है, जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, उनके राजनीतिक जो साथी हैं उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, तो उससे हम लोग भली बात चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करें। एक वापस लौटते हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई विभागों के सचिवों का तबादला कर दिया गया है। पटना के जिला अधिकारी का भी ट्रांसफर हुआ। एस अशोक कपिल होंगे बिहार की राजधानी के नए डीएम। पटना के जिला अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है। बिहार के पटना के नए डीएम होंगे, राजधानी के डीएम बदल दिए गए हैं। तो पटना के जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। अशोक कपिल होंगे बिहार की राजधानी के नए डीएम। ये बड़ी और अहम खबर है। सियासी हलचल के बीच प्रशासनिक फेरबदल भी शुरू हुआ और दरअसल सचिवों का तबादला भी हुआ विभाग स्तर पर और साथ ही राजधानी पटना के डीएम का तबादला भी किया गया। सर्वेश लगातार बने हुए। सर्वेश, ये रूटीन तबादला है या बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इसके पीछे कारण क्या? देखिए, बताया यही जा रहा है कि ये रूटीन तबादला है, लेकिन जो मौका चुना गया है, जो समय चुना गया है, वो बड़ा ही ऐसा है कि जिसको लेकर सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो लालू खेमे के जो अधिकारी थे, एक तरह से उनको टारगेट किया गया है और उनको हटाया गया है सीधे तौर पे। और जो अच्छे अधिकारी हैं जिनको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि बिहार में अच्छे अधिकारियों को हाशिए पर रखा गया है लालू प्रसाद यादव के साथ जब से नीतीश कुमार आए हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तमाम बातों को देखते हुए प्रशासनिक फेरबदल की बात कही जा रही है। शीर्षत कपिल अशोक को पटना का डीएम बनाया गया है। चंद्रशेखर सिंह जो कि पहले पटना के डीएम हुआ करते थे, उनका तबादला किया गया है। उनको लालू खेमे का बताया जाता था। तो एक तरह से कहा जाए तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये उस मौके पर किया गया जब बिहार में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। हालांकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और अब बस औपचारिकताएं शेष हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनोज झा का बयान आया, उसके बाद शिवानंद तिवारी का बयान आया और उसके बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो बातें कही कि जिसको कन्फ्यूजन है वो अपना कन्फ्यूजन क्लियर करे। नीतीश कुमार फ्रंट फुट से खेलते हैं और सुशील कुमार मोदी अगर बता रहे हैं कि खिड़की और दरवाजे खुले हुए नीतीश कुमार के लिए, तो वो गंभीर व्यक्ति हैं, उनको उनकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। ये बात नीरज कुमार ने कही। इससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब सिर्फ औपचारिकताएं शेष हैं और औपचारिकताओं में अब बस यही बचा है कि नीतीश कुमार कब जाकर इस्तीफा दें और नए गठबंधन की सरकार बनाने की पेशकश करें। आयुष, सर्वेश आप बने रहिए। रमनीश जी, एक बिहारी होने के नाते इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक वाला पक्ष बताइएगा, लेकिन एक आपके गृह राज्य में कुछ हो रहा है, जो कुछ बदलाव, उससे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात सच है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल है और राजनीति में जिस तरह की हलचल है और बदलती सूरत जो मैं नीतीश कुमार जी के तरफ से देख रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं है। 2000 में भी ऐसा हमने देखा है कि 2005 में, 2010 में, 2017 में, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रहे और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तब तक ये सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती है और ये बने भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही राजद का साथ होता है तो हमने जैसे 2013 में, 2015 और 2022 में, उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि जंगल राज की तरफ बिहार हो चलता है। और इसका हमने देखा कि 2022 में जब से राजद की और नीतीश कुमार उनके साथ जब हो जाते हैं तो हमने देखा है कि बिहार की कुशासन को, शासन व्यवस्था वहाँ की किस तरह से पंगु होती गई, दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार जिस तरह से बढ़े। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें यदि किसी तरह का बदलाव यदि नीतीश कुमार यदि करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में फिर से यदि वापसी करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए सुनहरा कदम होगा। लेकिन यहाँ पर केंद्र का जो विकास, मैं आ रहा हूं इस पे, हाँ। केंद्र का जो विकास का बयार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से हुआ है, उस विकास की आंधी में यदि नीतीश कुमार के तरफ से कोई सहयोग के माध्यम
कदम से वो यदि फिर से वो साथ में जाते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए, बिहारियों के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक सुनहरा कदम होगा। देखिए, दो बड़े सवाल हैं। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और सबसे ज्यादा मिली तेजस्वी की पार्टी को। इसके बावजूद नीतीश फिर से मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या जनता ने उनको मुख्यमंत्री के लिए चुना था? पहला सवाल ये। देखिए, और उसके अलावा एक आपने भी शायद वोट दिया हो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, मैं फर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल, आपने वोट दिया किसी को, XYZ को। नीतीश कुमार सरकार किसी के साथ चुनाव लड़ते किसी के साथ है, बनाते फिर किसी के साथ है, फिर कहीं वापस चले जाते हैं। तो जनता में क्या संदेश इसका जा रहा है? देखिए, जनता चाहती क्या है? जनता विकास चाहती है, ना कि जातिवाद की राजनीति चाहती है। देखिए, लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार, ये सब जेपी नारायण के शिष्य माने जाते हैं। जेपी नारायण जो थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, वो समाजवादी नेता कहलाते थे। लेकिन समाजवाद की संज्ञा देने वाले लालू प्रसाद यादव अपने आप को देते तो हैं कि समाजवादी नेता है, लेकिन समाजवादी कहाँ वो चली जाती हैं? ये तो जातियों में सिमट के रह जाते हैं चुनाव के वक्त, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है ये परिवारवाद में सिमट जाती है। जैसा कि हमने देखा कि जातिवाद का कार्ड खेलते हैं यादवों की। कितने यादवों को इन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया? कभी भी डिप्टी सीएम का इन्होंने कुर्सी दिया उनको या मंत्री पद दिया? लेकिन ये देखिए किसको कुर्सी मिलती है? तेजस्वी यादव या तो तेज प्रताप या तो मीसा भारती। तो बिहार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व मिले, योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व। अयोग्य व्यक्ति को यदि डिप्टी सीएम बनाया जाता है, यदि मंत्री पद का पद दे दिया जाता है, तो उन बिहारियों के ऊपर क्या बीती होगी कि आज बिहार में उद्योग के नाम पे आज लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश के यूटर्न की घड़ी एक बार फिर आ गई है? और अगर ऐसा होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दोनों तरफ से? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। राजभवन में बहुत अच्छा बातचीत हो रही थी बीजेपी के नेताओं ने। बात करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज स्पष्ट समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी के लिए कल 4 बजे बैठक बुलाए हैं। उसमें लोकसभा प्रभारी, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में, या सर? ये देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रहिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते रही। किसके खिलाफ लड़ते हैं? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था। देखिए, समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर सम्राट जी, नीतीश कुमार को तो सम्राट चौधरी दरअसल दिल्ली से पटना लौट आए हैं। कहा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, कल भी बैठक बुलाई गई, उसमें भी लोकसभा चुनाव पर ही चर्चा होगी। एक असमंजस की स्थिति, वो सवाल जहां सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या आप पगड़ी उतारेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सदन में जवाब दिया था कि आपको सीएम पद से हटाकर ही पगड़ी उतारेंगे। अब उनके सामने ये सवाल आया। हालांकि सम्राट चौधरी अभी पत्ते खोलने से बच रहे हैं। और रमनीश जी, ये सम्राट चौधरी का रुख अभी फिलहाल बीजेपी जो है इसको लेकर क्लियर कट जवाब नहीं दे रही। बीजेपी का ये कहना है कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है। क्या यहां पर तैयारियां बैकड्रॉप में चल रही हैं, बैकग्राउंड में चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 तो छोड़िए कि 2029 का अभी से ही प्लान लेके चलती है। और बिहार में खास करके जो सियासी हलचल आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के ही आप देख रहे हैं। और बिहार में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। यदि मुझे लगता है कि संभवतः नीतीश कुमार की वापसी फिर से होने जा रही है, जो है इसके पीछे भी कई लोग, मुझे लगता है यदि होता है तो इसमें मुझे लगता है ये अच्छा कदम, उनके लिए सुनहरा कदम होगा नीतीश कुमार जी के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने कही कि आचार्य सबसे बड़े राजनीति के जो गुरु हुए हैं वो है हमारे चाणक्य को माना जाता है। और चाणक्य का भी कहना था कि आंधी का सामना आप नहीं कर सकते हैं, उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो विकास की जो आंधी चल रही है केंद्र के में, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसमें यदि किसी भी तरह का ये सहयोग के रूप में यदि नीतीश कुमार
हो जाते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए सुनहरा कदम होगा, उनके लिए एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की राजनीति खास करके लालू प्रसाद इसी बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार को लेकर टीएमसी का पहला रिएक्शन सामने आया। वो टीएमसी जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, उस टीएमसी का ममता बनर्जी की पार्टी से पहला रिएक्शन बिहार को लेकर। नीतीश के जाने से कोई दिक्कत नहीं, ये टीएमसी का कहना है। नीतीश गए तो तेजस्वी के लिए अच्छा है, टीएमसी ये कह रही है। बड़ा स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने ही दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रख दिया था, पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रखा था। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, बिहार में सियासी हलचल के बीच एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कई विभागों के सचिवों का तबादला हुआ। 5 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी का भी ट्रांसफर होगा। एस अशोक कपिल होंगे पटना के नए जिलाधिकारी। कई और जिलों के डीएम भी बदले गए हैं, जिनमें भागलपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, इनके जिलाधिकारियों का भी तबादला हुआ। सर्वेश सिंह हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सर्वेश, ये तबादले, इसके पीछे कारण क्या और जिलों के पीछे राजनीतिक समझ क्या है, ये भी समझाइएगा एक बार प्लीज। जी देखिए, जो प्रशासनिक फेरबदल है वो सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि रूटीन फेरबदल है, लेकिन जिस तरीके से जो मौका चुना गया है प्रशासनिक फेरबदल को लेकर वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस वक्त सियासी उथल पुथल पूरे बिहार में मची हुई और ऐसी परिस्थिति में 5 जिलों के डीएम बदलना, कई विभागों के सचिवों का स्थानांतरण करना, ये सीधे तौर पर ऐसा बता रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जो लालू प्रसाद यादव का एक दबाव नीतीश कुमार महसूस कर रहे थे, जिसकी बात कई बार सतह पर भी सामने आई है। देखा गया है कि उनके मंत्रियों और उनके विभागीय सचिवों के बीच में आपस में नहीं बनी है। कई बार ऐसा भी पाया गया है, कई जिलों के डीएम और एसपी ने भी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन लोगों ने भी नीतीश कुमार से संपर्क साधा था। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, उन लोगों से शिकायत की थी कि उन लोगों के ऊपर कई इस तरह के दबाव, जो राजनीतिक दबाव है वो महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम जो फेरबदल है उसी के मद्देनजर किए गए हैं। नीतीश कुमार क्या ये अधिकारियों की वजह से कारण था या इन क्षेत्रों की वजह से भी राजनीतिक दबदबा किसी खास पार्टी, किसी खास नेता के इन क्षेत्रों में ज्यादा कम था, इस वजह से भी था, या सिर्फ अधिकारी कारण? देखिए, जो गोपालगंज जिला लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, भागलपुर जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जो भी जगह चुने गए हैं या जहां भी ऐसी जगहों को चुना गया जहां पे अधिकारी कहीं ना कहीं आरजेडी के इन्फ्लुएंस में थे, इस तरह की बातें आ रही हैं। ठीक है सर्वेश, लौटते हैं आपके पास। बड़ी खबर है, आरजेडी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। जमीन बचा होगा तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और एक तरह से मुखर हो गए हैं दोनों पार्टी के नेता। अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से यानी कैसे किसी का कॉन्सायंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहां जाए। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा। रमनी जी, अब शब्दों का चयन आप देख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक होना भी इन दोनों पार्टियों के बीच अब शुरू हो गया है। अब देखेंगे बहुत तेजी से बयानबाजी आपको देखने को मिलेगा। और पलटू चाचा की संज्ञा तो किसने दिया था? तेजस्वी यादव ने ही दिया था ना भाई। उसके बावजूद ये 2022 में आप साथ क्यों हो गए? यदि इस तरह के बयानबाजी से आपको लगता है कि नहीं देनी चाहिए थे तो इससे बचना चाहिए था। क्योंकि देखिए, जुबानी जंग तो आपने देखा है, जुबानी जंग तो इस कदर से इतने निचले स्तर पे चली गई थी। जब रामचरितमानस है ना भाई, रामचरितमानस नहीं, राम के चरित्र का मानस, उसको घोर अपमान करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो कौन था वो? इन्हीं का ना। जयप्रकाश शिक्षा मंत्री, राजद कोटे से जो मंत्री बना है शिक्षा मंत्री। लेकिन और उससे भी एक कदम आगे निकले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जब कहा कि राम मंदिर के, यदि बीमार पड़ोगे तो राम मंदिर जाओगे, मंदिर जाओगे कि अस्पताल जाओगे, ये आप निर्णय करेंगे, मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा। यदि राम मंदिर बनता है तो 100 अस्पताल खड़ा होने जा रहा है। आप देखेंगे कि कितने सारी कंपनियां, कितने सारे लोग, लाखों लोग उसमें कारीगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जुड़ेंगे उससे। खैर,
अब फिर से आते हैं बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति ने हमने बचपन से देखा है कि जंगल राज जिस कदर से और जिस तरीके से हम लोगों ने एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। राजभवन से लौटते ही फिर नीतीश की बैठक, जेडीयू कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक जारी है। ललन सिंह भी है इसमें, वशिष्ठ नारायण सिंह इस बैठक में है और अशोक चौधरी और विजय चौधरी भी इस बैठक में शामिल है। वही अशोक चौधरी जिनसे राजभवन में नीतीश कुमार ने इशारा करके तेजस्वी यादव की जो पर्ची लगी थी कुर्सी पर, वो पर्ची हटवा दी और उस पर्ची को फाड़कर फेंक दिया अशोक चौधरी ने। बड़ी खबर एक और, तेजस्वी यादव के घर पर भी बड़ी बैठक चल रही थी, वो खत्म हो गई। आगे की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा हुई और दरअसल जिलाधिकारी जो जेडीयू के आरजेडी के माफ कीजिए आरजेडी के जो जिला पदाधिकारी हैं और जिला अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। सर्वेश, बैठक खत्म हुई तेजस्वी की, क्या निष्कर्ष निकला, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हालात जो बने हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो। तेजस्वी यादव की बैठक खत्म हुई और 1 बजे कल दोपहर दिन में 1 बजे विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव ने बुलाई है। कांग्रेस ने भी 1 बजे अपने विधायकों को बुलाया है, उनके भी विधायक दल की बैठक कल 1 बजे है। 4 बजे बीजेपी के विधायक दलों की बैठक है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट करना चाहती हैं, अपने पाले में रखना चाहती हैं। कोई भी पार्टी कोई ये नहीं चाहती कि उसकी पार्टी टूटे, उसके विधायक कहीं बिखर कर इधर उधर जाएं, और इसी की वजह से तमाम कवायदें जारी है। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरह से कहें तो इशारा दे दिया है, उनकी पार्टी ने इशारा दे दिया है कि अब महागठबंधन के साथ सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, औपचारिकताएं शेष हैं। मुख्यमंत्री किसी भी वक्त राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बिहार में नई गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आ सकती है, जो बीजेपी और जेडीयू के साथ होगी। क्या आरजेडी अभी भी इक्वेशन फिट करने की उम्मीद में बैठी है कि गुड़ागड़ी से हो सकता है कि कुछ पॉसिबल हो जाए? और बीजेपी अगर ये बैकअप प्लान लेकर चल रही है कि कांग्रेस के 10 विधायक उससे संपर्क में हैं, तो उसके पीछे क्या रणनीति दिख रही है? देखिए, बीजेपी के संपर्क में विधायक हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कितने विधायक संपर्क में हैं, 10 हैं या 12 हैं या 14 हैं, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर आ रही, कांग्रेस के विधायक जो हैं, जो कि 19 की संख्या कांग्रेस के पास है, तो वो उसको आसान है किसी भी दल को तोड़ना। लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक न टूटें, उनके साथ रहें, और लालू प्रसाद यादव इसके साथ साथ CPI-ML और जो वाम दल, बाकी जो वाम दल बचे हुए हैं, उनके साथ वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। और लालू यादव महारथी खिलाड़ी हैं राजनीति की, तो निश्चित तौर पर वो यूं ही तो कोई भी चीज जाने नहीं देंगे। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना लालू प्रसाद यादव ने देखा है और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश लगातार लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। सर्वेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का, नजर बनाए